अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बिखेरते रहिए। मेरे बात सली एक दफ़ा फिर चार्ट ऑफ गोल्ड को डिस्कस करने के लिए आपके साथ हूं और हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज के एनालिसिस में भी काफ़ी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें गोल्ड एनालाइजेशन के लिए। अगर आप डेली बेसिस पर चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारी टीम के साथ काम करना चाहते हैं हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग या फिर हमारे सिग्नल्स के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए भी आप मेरे नंबर्स पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स मेरे यूट्यूब पर मौजूद हैं। और अब बढ़ते हैं अपने आज के एनालिसिस की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हमारे पास कोई डेटा है कि नहीं है। और डेटा जैसा कि कल की तरह आज भी कोई खास डेटा हमें नहीं शो हो रहा है। ऐसा कोई डेटा नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी पैदा हो जाए और हम ये कह सकें कि ये मार्केट के लिए ट्रेंड रिवर्सल बन सकता है। बिकॉज इससे पहले ये था कि जैसे आप सभी जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन में जो वार चल रही है उसकी वजह से मार्केट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था और मार्केट उसको रिस्पॉन्ड करती दिखाई देती थी। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे मार्केट ने इस न्यूज़ को भी डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। बिकॉज मार्केट आजकल इसराइल या फ़लस्तीन के दरमियान जो भी चल रहा है, जो भी अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, उस न्यूज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। कोई खास वॉलीटिलिटी उसकी वजह से मार्केट में शो नहीं हो रही। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इसमें कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्व होता है जैसे कि रशिया, ईरान या फिर यूएस या फिर कोई और कंट्री, अगर कोई थर्ड कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो उस टाइम पे फिर कोई बिग न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी। फिर ये चांसेस हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी इस न्यूज़ को। लेकिन राइट नाउ मार्केट में कोई वॉलीटिलिटी नहीं है हमारे पास और मार्केट एक तरह से रेंज बाउंड है। अगर हम देखें तो साइडवेज में ही ज़्यादा शो करी है और रेंज बाउंड है। हम नहीं कह सकते कि बुलिश चली जाएगी या फिर इसका कोई ट्रेंड रिवर्सल बन जाएगा, डाउन ट्रेंड चली जाएगी। ऐसी कोई चीज़ राइट नाउ हम क्लियर नहीं कर सकते। ऐसी किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि जो भी ट्रेड्स आप लेंगे बहुत ज़्यादा मुहतात होकर अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए आपने ट्रेड्स लेनी है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जहां अच्छा प्रॉफिट बने उसे सेव कर लिया करें। राइट नाउ मार्केट की कंडीशन यह है कि मार्केट अभी है अपने इस लेवल पर 1972 पर ऑलमोस्ट है मार्केट। और यहाँ से बहुत हद तक चांसेस यही है कि 1971 जैसा कि इसकी फर्स्ट सपोर्ट थी, तो यहाँ से मार्केट बाउंस अप करेगी और यहाँ पर आपके लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। 1971 यानी 1971 ये इसकी फर्स्ट सपोर्ट है और यहाँ से आपके लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हैं। अभी राइट नाउ मार्केट 72 73 पे है, लेकिन बहुत हद तक चांसेस यही है कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगी, बाउंस अप करेगी और आपके पास अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर मार्केट ऊपर निकल जाती है तो जो इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी, जिस रेजिस्टेंस लेवल का इसको सामना करना पड़ेगा, वो है 1977। ये इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है और यहीं से पहले तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि मार्केट रिवर्स बैक कर जाएगी। और अगर यहाँ से रिवर्स बैक करती है तो डेफिनेटली आपके पास अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन इन केस अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है मार्केट, तो जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1982 और 1982 के बाद जो थर्ड वन इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1987। ये तीन इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। लेकिन दिखाई यही दे रहा है कि हो सकता है मार्केट अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस से ही रिवर्स बैक कर जाए। लेकिन आजकल मार्केट में कोई भी चीज़ पॉसिबल है, तो मे बी अपनी सेकंड रेजिस्टेंस तक चली जाए और यहाँ से रिवर्स बैक करे और आपके लिए अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ भी। लेकिन राइट नाउ आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई दे रही है इसकी फर्स्ट सपोर्ट से। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक करती है और अपनी फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तो जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो होगी 1966। 1966 ये इसकी सेकंड सपोर्ट है और इसी तरह से जो इसकी थर्ड सपोर्ट है वो है 1961। ये तीन इसके सपोर्ट लेवल्स हैं। बहुत हद तक चांसेस हैं कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाएगी इजीली और दिखाई यही दे रहा है कि हो सकता है फर्स्ट सपोर्ट से ही बाउंस अप कर जाए। अगर फर्स्ट सपोर्ट से नहीं करती तो सेकंड सपोर्ट इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। यहाँ से मार्केट बाउंस अप कर लेगी, आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज आज के दिन में बनेंगी, एज वेल आपके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, कौन से पॉइंट्स का वेट करना चाहते हैं। अगर अपने पॉइंट्स को क्लियर करना है आपने, तो उसके लिए फिर हमने अपना जो पेड ग्रुप है वहां पर सिग्नल दे दिया है। हमारे जो मेंबर्स हैं पेड ग्रुप के, वो उस सिग्नल को फॉलो कर सकते हैं मेरे ख्याल से, कि उनके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। और जो लोग अभी तक हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सके उनसे भी यही कहूंगी, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट योर मनी, बी अ पार्ट ऑफ रुपास सली एफएक्स और अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बनाएं।